हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम सभी क्वेश्चन को आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आप सभी एग्जाम में सारे क्वेश्चन को कुछ ही टाइम में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, √6 की वैल्यू हमें निकालनी है। √6 की वैल्यू अनंत तक निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर लें। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इस 6 का क्या करेंगे, हम इसका सहभाज्य फैक्टर निकालेंगे। सहभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 आएगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सहभाज्य फैक्टर है, तो सहभाज्य फैक्टर पहचानने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा फैक्टर बनेगा उसका मास हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और देख एक बात और ध्यान देनी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी 1 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, इसलिए जो फैक्टर बना हुआ है एकदम राइट फैक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर प्लस साइन रहेगा तो हमें बड़ा वाला फैक्टर लेना है, और अगर यहाँ पर माइनस साइन रहेगा तो हम छोटा वाला फैक्टर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा प्लस साइन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमारा प्लस साइन है, तो इसमें हम बड़े वाले फैक्टर को लेंगे। तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है हमें √12 की वैल्यू निकालनी है, हमें अनंत तक निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले हम 12 का निकालेंगे, हम सहभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 4। और यहाँ पर हम इसका फैक्टर करेंगे, हम 6 × 2 नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो मासा आएगा वह 2 आ जाएगा, लेकिन मासा इसका 2 रहेगा और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 1 नहीं होगा। तो ये फैक्टर हमारा नहीं बनेगा। जो हमारा राइट फैक्टर रहेगा कौन सा रहेगा, 3 × 4 रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 और 4 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 1 है। तो ये भी फैक्टर हमारा सही बना हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में प्लस साइन दिया गया है, तो इसमें हम कौन सा फैक्टर लेंगे, इसमें हम बड़े वाले फैक्टर को लेंगे। तो जो हमारा बड़ा वाला फैक्टर है कितना है, इसमें 4 हो जाएगा। तो 4 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे हमें √110 की वैल्यू निकालनी है, अनंत तक निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 110 का हम पहले सहभाज्य फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 10 × 11 बनेगा। अब हम देख रहे हैं दोनों का जो मास आएगा कितना आएगा, इसमें 1 आ जाएगा, और इसमें देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये भी फैक्टर हमारा सही बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में हमारा माइनस साइन दिया गया है। तो जो इसमें हम फैक्टर लेंगे कौन से लेंगे, इसमें हम छोटे वाले फैक्टर को लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा वाला फैक्टर कौन सा है, 10 है। तो 10 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे हमें √42 की वैल्यू निकालनी है, अनंत तक निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें 42 का हम सहभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 7। अब इस 42 का फैक्टर हम 21 × 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मासा तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो इसका डिफरेंस है वो 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हमारा राइट फैक्टर होगा कौन सा हो जाएगा, 6 × 7 हमारा राइट फैक्टर होगा। हम देखेंगे इन दोनों के बीच का जो मासा है, इन दोनों का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है। तो यही हमारा राइट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है, तो हम इसमें बड़े वाले फैक्टर को लेंगे। तो जो बड़ा वाला फैक्टर है कितना है, 7 है। तो 7 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें √17 की वैल्यू निकालनी है, अनंत तक निकालनी है। तो हम इसमें देखेंगे पहले हम 17 का फैक्टर करेंगे, तो 17 का फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 17 जो है अभाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। रूट के अंदर रहेगा 4a + 1/2। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें a की वैल्यू पता है, हमारी a की वैल्यू कितनी है, a = 17। तो यही वैल्यू इस फार्मूले में हम रख देंगे। हमारा फार्मूला दिया गया है 4a + 1/2,
और ये जो 4a+1 है ये रूट के अंदर दिया गया है। तो a बराबर 17 यही वैल्यू रख देंगे तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणे कितना हो जाएगा 17 + 1 ये रूट में रहेगा अपान 2 हो जाएगा। तो 17 चौको 68 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा रूट में 69 अपान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर यहाँ क्वेश्चन में प्लस साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +1 कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस साइन दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना आ जाएगा √69 + 1 अपान 2, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हमें √13 की वैल्यू निकालनी है, अनंत तक निकालनी है, √13 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 13 का फैक्टर करेंगे तो 13 का भी फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि 13 भी जो है क्या है अभाज्य संख्या है। तो जो अभी हमने फार्मूला देखा था उसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है 4a + 1 ये रूट में है अपान 2 हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 13 दी गई है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 4 गुणे 13 + 1 ये रूट में हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। 13 चौको 52 और +1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √53 अपान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा माइनस साइन दिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना हो जाएगा √53 - 1 अपान 2, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।